हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी विलोम शब्द की चौथी क्लास है, यानी कि फोर्थ क्लास है, जिसमें कि हम अब तक 30 विलोम शब्द लिख चुके हैं। इसके बाद में इसमें आज 31 से लेकर 40 तक लिखेंगे और मैं आप सभी को केवल 10 विलोम शब्द लिखाता हूँ। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मैं कल भी कुछ स्कूलों में गया था और वहाँ पे भी मुझे बहुत बच्चे मिले थे और उन्होंने मुझे कुछ बच्चों ने मुझे को कॉल करके पूछा कि भैया चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है, तो मैंने उनको बताया। तो जैसे आप सबसे पहले मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, जिससे क्या होगा, जिस किसी को भी अगर कोई प्रश्न पूछना हो मेरे को या पूछना हो तो व्हाट्सएप करके भेज सकता है, या किसी पे वीडियो देखना नहीं आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं आ रहा हो तो कैसे करना है, तो उसके लिए भी वो मेरे पे कॉल कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा। तो मेरा सबसे पहले नंबर लिख लो, फिर इसके बाद में हम अपने विलोम शब्द करेंगे। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। जी मोबाइल नंबर है मेरा, ठीक है। तो इसको लिख लेना। अगर कोई प्रश्न पूछना हो या किसी मतलब कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको पूछ लेना मेरे से। तो आज सबसे पहले लिखेंगे हम 10 विलोम शब्द। उसके बाद में जो मेरे पे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पूछूंगा, जैसे कि मैं डेली पूछता हूँ विलोम शब्दों को। जिस इससे क्या होता है कि आपका मोटिवेशन बढ़ेगा कि आप भी इनको अच्छे से याद करेंगे, कि ये बच्चे भी याद कर रहे हैं तो आप भी याद करोगे। इसलिए मैं इन बच्चों को पूछता हूँ क्लास में। और आप सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो जो भाई जिन भाई बंधुओं ने आपके अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई कमी लग रही हो तो वो इस पे कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, आज का हमारा विलोम शब्द है पहला आलोक। आलोक का बताना है विलोम शब्द क्या हुआ। तो आलोक का मतलब होता है, बाद में बताऊंगा क्या होता है। इसका होता है विलोम शब्द अंधकार। आलोक का क्या होता है? अंधकार। आलोक का मतलब होता है उजाला। आलोक का मतलब क्या होता है? उजाला यानी प्रकाश। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा लिखेंगे दूसरा है आयात। दूसरा क्या है? आयात। आयात का होता है निर्यात। आयात का मतलब होता है एक तरह से आना। आयात का मतलब क्या होता है? आना। और निर्यात का मतलब होता है जाना। यानी कि आयात का मतलब आना और निर्यात का मतलब होता है निकलना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में तीसरा, आप सभी बच्चे मेरे साथ इनको लिखते जाना और अच्छे से याद करना। इसके बाद में है अगला आगत। आगत का होता है विगत। आगत का क्या होता है? विगत। आगत का मतलब एक तरह से जो होता है आना, और विगत का मतलब नहीं, आगत का मतलब होता है जो अभी की बात चल रही है, एक तरह से आगे की बात चलेगी। यानी कि आगत का मतलब होता है आगे की बातें, और विगत का मतलब होता है जो पीछे की बातें होती है, यानी जो बीत चुकी है उन बातों को बोलते हैं विगत। ठीक है, तो इसको भी देख लो। इसके बाद अगला है हमारा आश्रित। आश्रित का होता है अनाश्रित। आश्रित का मतलब होता है यानी किसी पे, अच्छा अच्छा, ये गलत हो गया। तो सामने स्टूडेंटों को पढ़ाने से ये फायदा होता है। जैसे मेरे पे कुछ ये गलत लिखा, आगत का विगम लिख गया था, तो आगत का क्या होगा? विगत होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने बच्चों ने सही बता दिया। और कोई गलती है? बोलो।
आपकी गलती है बताओ? नहीं, ठीक है, ठीक है, तो चलो आगत का क्या होगा? विगत। अब तो ठीक है ना? इसके बाद में आश्रित। आश्रित का क्या होगा? अनाश्रित। आश्रित का मतलब होता है किसी भी कोई व्यक्ति किसी पे आदि है। आदि का मतलब एक तरह से यानी कि किसी की शरण में ही रहता है। जैसे कि मान लो कोई लड़का है और वो हमेशा मान लो किसी के घर पे रह रहा है, और वो जिसके घर पे रह रहा है वो उसी की बातों को मानता है, और या उसी के कहे को काम को करता है, या उसी के शरण में रहता है, मतलब उसके घर का ही खाना खाता है वगैरह, तो उसको बोलते हैं आश्रित है। वो किस पे आश्रित है, ठीक है। तो एक होता है अनाश्रित। अनाश्रित का मतलब होता है जो किसी पे भी आश्रित नहीं होगा, यानी किसी का भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, यानी जी किसी पर निर्भर होता है कि ये, और जी किसी पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला है आगामी। अगला क्या है? आगामी। आगामी का भी क्या होता है? विगत होता है। मैंने आपको बताया था आगामी बोलो या आगत बोलो। आगामी का मतलब भी क्या होता है? आगे का। और विगत का मतलब होता है पीछे का, जो बीत चुका है उसे बोलते हैं विगत, और जो आगे आने वाला होता है उसे बोलते हैं आगामी। इसके बाद में छठवा है, ये तो सरल है, देखो, आरंभ। आरंभ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आरंभ करना यानी स्टार्ट करना, तो इसका उल्टा क्या होता है? एंड। एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंत। आरंभ का क्या हो जाएगा? अंत। इसके बाद में सातवां है इसमें, आधुनिक। आधुनिक। आधुनिक का क्या होगा? आधुनिक का होता है प्राचीन। आधुनिक का मतलब होता है जो अब का है, यानी कि जो अब समय चल रहा है वो कौन सा समय चल रहा है? आधुनिक चल रहा है, यानी अब का समय, अभी के समय को बोलते हैं आधुनिक। और जो पुराना समय बीत चुका है उसे क्या बोलते हैं? प्राचीन, ठीक है। जो होता है आधुनिक, आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन, यानी कि पुराना। इसके बाद अगला है इसमें, अगला है अर्वाचीन। अर्वाचीन का भी क्या होता है? प्राचीन होता है। अर्वाचीन का मतलब भी क्या होता है? आधुनिक, यानी कि अब का समय, उसी को भी क्या बोलते हैं? हम अर्वाचीन। और जो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी विलोम शब्द उसका क्या होगा? प्राचीन, यानी कि जो बीत चुका है वो प्राचीन। यानी कि मान लो आपको ये थोड़ा सा अच्छे से याद नहीं हो रहा, तो इस पे क्या बना दो? एक स्टार बना दो। इस पे क्या बना दो? एक स्टार बना दो। और इसको जब याद करें, जब इसको एक बार अच्छे से याद कर लो और तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये भी, और तो वैसे सरल है सभी। इसके बाद अगला है इसमें नवा, आकर्षण। आकर्षण का क्या होगा? आकर्षण का होगा विकर्षण। आकर्षण क्या होगा? विकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है यानी कि अट्रैक्ट होना। क्या होना? अट्रैक्ट होना, यानी कि किसी की ओर अट्रैक्ट होना, आकर्षण को बोलते हैं। हाँ, आकर्षण को क्या बोलते हैं? अट्रैक्ट। और विकर्षण को बोलते हैं यानी किसी से दूर जाना। किसी से दूर जाना, यानी किसी के पास आने को बोलते हैं आकर्षण, और किसी से दूर जाने को क्या बोलते हैं? विकर्षण बोलते हैं। और या इसको क्या बोल सकते हैं हम? या इसको बोल सकते हैं प्रतिकर्षण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिकर्षण। उसको मैं आपको दूसरे में बता दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा में लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। यानी कि अगर पिछले आकर्षण का दूसरा क्या होगा? आकर्षण का दूसरा क्या हो जाएगा? आकर्षण का दूसरा हो जाएगा विकर्षण, सॉरी, प्रतिकर्षण। प्रति
प्रतिकर्षण। यानी आकर्षण का उल्टा दूसरा क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। या तो प्रतिकर्षण बोल लो आकर्षण के उल्टे को, या विकर्षण बोल लो। इनका दोनों का मतलब क्या होता है? दूर जाना। इसके बाद आज का लास्ट है 10वां, आह्वान। आह्वान का मतलब होता है आना। आह्वान का मतलब क्या होता है? आना। यानी कि कहीं पे जैसे आह्वान का मतलब आना, जैसे बताऊं मैं, जैसे मान लो जैसे जैसे गणेश जी को जब उनका आगमन होता है तो उसे बोलते हैं गणेश जी का क्या हुआ है? आह्वान हुआ है। क्या हुआ है? आह्वान। और जब उनका विसर्जन करते हैं तो विसर्जन के बारे में तो सभी जानते होंगे। जैसे जब जब उनका विसर्जन करते हैं यानी उनको लेके जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विसर्जन। ठीक है। तो आह्वान का मतलब होता है आना और विसर्जन का मतलब होता है जाना। तो आह्वान का उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा यानी विलोम शब्द विसर्जन। ठीक है। और एक बार और बता दूंगा मैं आपको कि कैसे कैसे किसका क्या है। और एक और एक्स्ट्रा लगा देता हूं, बहुत बहुत इजी। इजी मतलब ये सबसे मैं लिखा रहा हूं आपको सरल, यानी बहुत सरल है ये। अब बहुत सरल है, सरल का उल्टा क्या होगा ये बताओ? सरल का उल्टा कैसा होगा? कठिन। तो ये भी बहुत सरल है इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। सरल का क्या होगा? कठिन होगा। ठीक है। तो विलोम शब्द है ये सभी। तो आप सभी इनको अच्छे से लिखो। इसके बाद मैं आपको दोबारा से बताऊंगा एक बार और। लिखो पहले जल्दी, फिर मैं एक बार और दोबारा से इनको समझाऊंगा। क्योंकि मैं अगर आपको समझा दूंगा अच्छे से तो आपको याद करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने इनको अच्छे से लिख लिया होगा। इसके बाद मैं इनको दोबारा से बता रहा हूँ, तो दोबारा से यानी कि समझा रहा हूँ किसका क्या होगा। ये सबसे पहला है आलोक। सबसे पहला क्या है? आलोक। आलोक का मतलब होता है एक तरह से प्रकाश होता है। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश यानी उजाला। आलोक का मतलब होता है उजाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा अंधकार। अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। ठीक है। तो पहला हो गया। इसके बाद दूसरा है आयात। आयात का तो मैंने बताया एक तरह से किसी चीज का आना, यानी किसी चीज के आने को बोलते हैं आयात। और जब वो चली जाती है उसका यानी जब वहां से निकल जाती है तो उसे बोलते हैं निर्यात। ठीक है। इसका मतलब अगला है आगत। आगत का मैंने बताया जो आगे का समय होगा, हमारे आने वाला समय होगा, उसे बोलते हैं आगत। यानी कि आने वाले समय को क्या बोलते हैं? आगत बोलते हैं। और जो समय बीत चुका है उसे क्या बोलते हैं? विगत बोलते हैं। उसको उसको क्या बोलते हैं? विगत। बीता हुआ समय विगत। और आश्रित का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी पर निर्भर होता है, यानी कि किसी पर क्या होगा? निर्भर होगा। ठीक है। यानी कि अगर कुछ जैसे एक तरह से मान लो, आप मान लो जो भिखारी होते हैं उनको मान लो, वो एक तरह से क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। यानी कि उनको कोई खाना दे जाता है तो खाते हैं, नहीं तो वैसे ही बहुत भूखे बैठे रहते हैं वो, यानी कि खाना खाने के लिए। तो वो आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? वो आश्रित होते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनाश्रित। यानी जो किसी पर आश्रित नहीं होता उसे बोलते हैं अनाश्रित। इसके बाद अगला है इसमें आगामी। आगामी का मतलब यही होता है, यानी कि जो आगे आने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? आगामी। और जो बीत चुका होता है उसे क्या बोलते हैं? विगत। इसके बाद अगला है आरंभ। ये तो सरल है। आरंभ का मतलब होता है स्टार्ट करना। आरंभ का मतलब होता है स्टार्ट करना, यानी किसी चीज को प्रारंभ करना। तो इसका उल्टा होता है एंड। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? अंत। यानी किसी का क्या होना? अंत होना। इसके बाद अगला है इसमें आधुनिक। अगला क्या है? आधुनिक। आधुनिक का मतलब होता है जो अभी का समय चल रहा है, यानी कि आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है। और जो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन। यानी कि जो समय बहुत पुराना हो, यानी बहुत पुराने समय को बोलते हैं प्राचीन। और जो कुछ समय का अभी का समय हो उसे बोलते हैं आधुनिक। तो आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब भी क्या होता है? आधुनिक। यानी जो अभी का समय है उसे बोलते हैं अर्वाचीन या आधुनिक। तो इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। इसके बाद अगला है इसमें नौवा हमारा आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है यानी किसी के प्रति अट्रैक्ट होना। यानी किसी के प्रति क्या होना? अट्रैक्ट होना, यानी किसी की ओर खींचना। ठीक है।
आकर्षण को बोलते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उल्टा? विकर्षण का मतलब होता है दूर जाना, आकर्षण का मतलब होता है पास आना, और विकर्षण का मतलब होता है दूर जाना। इसके बाद में अगला है दूसरा, मैंने लिखा है आकर्षण, यानी एक्स्ट्रा बताया आपको कि आकर्षण होता है उसका एक और क्या होगा आकर्षण का, और दूसरा होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब भी क्या होता है? दूर जाना। ठीक है। इसके बाद में अगला है हमारा इसमें आवाहन। आवाहन का मतलब होता है एक तरह से, यानी किसी का आने को ही क्या बोलते हैं? आवाहन। और जब वो चला जाता है तो उसका विसर्जन करते हैं। जैसे जैसे सर्दियों में होता है, नवरात्रि होते हैं, उनमें क्या होता है? जब माता को लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आवाहन बोलते हैं। और जब उनको लेके जाते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, यानी उनको लेके जाते हैं, 9 दिन हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विसर्जन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विसर्जन। और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा लगाया लास्ट, सरल, यानी कि ये कैसे है सभी? सरल। और इसमें जो कठिन लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? कठिन। ठीक है, तो सरल का क्या हो जाएगा? कठिन। तो आप सभी बच्चे इनको लिख ही चुके होंगे। इसके बाद में अपने जो स्टूडेंट है उनको एक या दो दो बस विलोम शब्द पूछूंगा, और आप देखना उनको अच्छे से याद है या नहीं। और इनको अच्छे से याद हो तो आप भी अच्छे से इनको याद करना। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को यानी कि देखा नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो बच्चे उन बच्चों को जरूर बता दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब। और मैं कल स्कूलों में गया था तो उनमें से भी कुछ बच्चों ने 10-12 बच्चों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन स्कूल में बहुत बच्चे थे। तो मेरा सभी बच्चों से कहना है कि वो उन बच्चों को बता दें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अभी आपकी छुट्टी पड़ने वाली है गर्मियों की। तो आप कहीं पर भी नहीं जाओगे, तो घर बैठे बैठे जो भी स्कूल में पढ़ा है आपने, वो मान लो आपका 50% लगभग भूल जाओगे उसको, आप अगर पढ़ोगे नहीं तो। इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके इन सभी क्लासों को लेना, जिससे क्या होगा कि आप पढ़ने में सही बने रहोगे। और क्लास छोटी छोटी होती है, आधे घंटे की लगभग की, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो आप सभी बच्चों के तो मेरा सभी से कहना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं में पहुंचाओ, और अपने भाई बंधुओं से बोलो कि चैनल पे पढ़ ले। मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ आप सभी बच्चों को। और मैंने जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दिया, फोन नंबर, जी क्या है मेरा फोन नंबर है, तो इसको भी लिख लेना। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, यानी किसी को कोई समस्या हो, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कैसे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज को कैसे देखना है, प्रश्न कैसे पूछना है मेरे से, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना मेरे से, और मैं उसको बता दूंगा कैसे कैसे उसको पढ़ना है। तो इसके बाद में एक एक करके अपने स्टूडेंटों को बुलाऊंगा, आप देखना उनको अच्छे से याद है कि नहीं। तो यानी कि जो आज लिखाए इनको नहीं पूछूंगा, यानी जो कल तक 3 क्लासों में लिख चुके हैं, ठीक है, यानी 3 क्लास और इससे पहले विलोम शब्द की और हो चुकी हैं, जिनमें भी मैंने 10-10 विलोम शब्द लिखाए थे, और आज भी मैंने 10-11 ही ये सब विलोम शब्द लिखाए हैं। तो सबसे पहले आएगा आज, कौन आएगा सबसे पहले आएगा आज शिवा। आ जाओ। पीछे खड़े हो जाओ थोड़ा। तुम्हें बताना सबसे पहले आदान का क्या होगा? प्रदान। दोबारा बताओ। प्रदान। तो आदान का क्या होगा? प्रदान। और आप सभी बच्चे जिन्होंने क्लास ये 3 क्लास नहीं ली हैं, उन क्लासों को ले लेना, और जिन्होंने जो ले चुके हैं क्लासों को, तीनों को, इनसे पहली वालियों को, तो वो क्या करें, अपनी नोटबुक निकाल लें और देखें कि ये सही बता रहे हैं कि बिल्कुल गलत बता रहा है। इसके बाद दूसरा बताना है आशा का क्या होगा? अना आशा का आशा का विलोम शब्द बताओ आराम से, सरल है बहुत। आशा का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो बहुत इजी है, मैंने समझाया भी था कल। अनाश अनाशा थोड़ी नहीं, ऐसे सभी में आ थोड़ी नहीं आता है। आशा का नहीं आ रहा, सोचो। जाओ, अगर अच्छे से याद करना नहीं पिटाई पड़ेगी फिर। जब आशा का होता है निराशा, आशा का क्या होता है? निराशा। कितना सरल है, फिर भी याद नहीं अच्छे से। ठीक है, अगला नंबर है निशांत का, जल्दी आओ आराम से। तो तुम्हें बताना सबसे पहले आहार का क्या होगा? अनाहार।
क्या होगा आहार का? अनाहार। शाबाश। इसके बाद में एक और बताओ, दो दो पूछ रहा हूँ बस। अनाथ का क्या होगा? अनाथ। सनात। शाबाश। अनाथ का क्या होगा? सनात। यानी कि इसने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। जाओ। इसके बाद में अगला नंबर है राज का। तो राज को बताना सबसे पहले, अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। शाबाश, आज तो याद अच्छे से। बताओ, दोबारा से बताओ, अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। शाबाश। इसके बाद में दूसरा बताना है, अत्यधिक का क्या होगा? अत्यधिक, यानी अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा होता है। अल्प। शाबाश। अत्यधिक का क्या होगा? अल्प। अल्प। शाबाश, यानी आज तो इसने याद कर ली, शाबाश। जाओ। इसके बाद अगला नंबर है रौली का। तो देखते हैं रौली को अच्छे से याद है कि नहीं। तो रौली को बताना सबसे पहले, आगमन का क्या होगा? प्रस्थान। शाबाश। तो आगमन का क्या होगा? प्रस्थान। शाबाश। इसके बाद में अगला एक और बताना है, अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह। विग्रह। शाबाश। तो अनुग्रह का होता है विग्रह, इसने भी अच्छे से याद किया, शाबाश। जाओ। इसके बाद अगला नंबर है कीर्ति का। तो कीर्ति को बताना सबसे पहले, आलस्य का क्या होगा? आलस्य। उत्तम। शाबाश। आलस्य का क्या होगा? उत्तम। शाबाश। आलस्य का होता है उद्यम, यानी आलस्य का मतलब जो कोई काम नहीं करता है, बैठा ही रहता है। और उद्यमी, उद्यम का मतलब होता है जो उद्यम मचाता रहता है, ठीक है। इसके बाद अगला है, एक और बताना है, रुको। तो दूसरा बताओ, आय का क्या होगा? व्यय। दोबारा बताओ अच्छे से। व्यय। शाबाश। आय का होता है व्यय। क्या होता है आय का? व्यय। तो ठीक है, जाओ, शाबाश, इसको भी याद है। इसके बाद लास्ट लास्ट स्टूडेंट और रह गया, उसका नाम है आदित्य। आ जाओ। तो आदित्य बताओ, अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह। विग्रह। अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद में अगला बताना है, आहार का क्या होगा? अनाहार। शाबाश। तो आहार का होता है अनाहार। इसके बारे में एक और बताना है, लास्ट, आदान का क्या होगा? प्रदान। ठीक है, आदान का क्या होता है? प्रदान। शाबाश, ठीक है, जाओ, इसको भी अच्छे से याद है। तो आपने देखा होगा कि सभी बच्चों ने अच्छे से सुनाया, बस एक पे एक नहीं आया था। तो आप भी अच्छे से इनको याद करो, और जो अच्छे से याद नहीं हो उसको थोड़ा सा एक बार उस पे स्टार लगा के उसको एक बार दोबारा से याद करो। ये यानी एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। यानी जो अच्छे से याद ना हो उस पे क्या लगा दो? एक स्टार लगा दो। और जो बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा उस पे 2 स्टार लगा दो। और जब जब याद करो उनको अच्छे से दोबारा से याद करो, ठीक है। तो आज मैंने आपको 10-11 विलोम शब्द लिखाए हैं। और जो हमारी विलोम शब्द की आज की 4th क्लास है, यानी 4थी क्लास है। और आज हमारे लगभग 40-42 विलोम शब्द हो चुके हैं। तो आप सभी बच्चे, मैं आपको इसलिए 10 विलोम शब्द लिखाता हूं कि आप सभी इनको याद कर सको, ठीक है। तो जब, एक बात और बता दूं, जब जिस सब्जेक्ट की 10 क्लास हो जाएंगी, लगभग कितनी, 10 क्लास, तब उस सब्जेक्ट का क्या होगा? टेस्ट होगा। जैसे कि अभी तक रीजनिंग की 8 क्लास हो चुकी है, उसकी अब 2 क्लास और हो जाएंगी, यानी एक चैप्टर और हो जाएगा, तो उसका होगा टेस्ट। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए भी उस टेस्ट को बोर्ड पे लिखूंगा, या जो मुझसे जुड़े होंगे, जिनका मेरे पास कांटेक्ट नंबर होगा, उनको मैं उस टेस्ट को व्हाट्सएप कर दूंगा, सॉरी, व्हाट्सएप कर दूंगा। और वो सभी बच्चे उस टेस्ट को कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये कांटेक्ट नंबर दे दिया सभी को। तो इस पे सभी कॉल कर लेना और चैनल का नाम लिख लेना, जिससे क्या होगा कि आप सभी पहचान लोगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। और जो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप इससे बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि इसमें मैं सभी सब्जेक्टों को कवर कर रहा हूं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।